गाड़ी से निकले हुए थे। तो हमने पूरी प्रयास किया, पुलिस ने भी हमारा प्रयास किया, पुलिस ने फायर को फोन किया, उसके अलावा पुलिस ने मशीन बुलाई, पोजीशन फंस गई थी तो खुल नहीं रही, तो उसी फिर हमने पूरी प्रयास। क्या माने कि ये डीडीए की पूरी तो मैं कल सुबह जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, थोड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी मैंने साइड में लगाई, तो मैंने दो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे इस पेड़ के पास में वहाँ पे, तो बच्चे कहने लगे अंकल अंकल मेरा हमारा एक फ्रेंड की गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। तो मैंने तुरंत बोला पुलिस वालों को, भैया आप प्लीज हेल्प कीजिए, बच्चा अंदर फंसा हुआ है, पानी है, और गाड़ी पूरी पलटी हुई थी। तो उसके बाद में उन्होंने फायर को फ़ोन किया, फायर वाले आए, एम्बुलेंस खड़ी करी। तो उससे पहले मैंने उनको बोला कि भैया यहाँ मेट्रो का काम चला हुआ है तो हाइड्रा मंगाओ फटाफट, और ये गाड़ी हाइड्रा से निकलेगी ना कि किसी और से निकलेगी। फिर उन्होंने हाइड्रा बुलाई, उसमें समय लग गया लगभग आपका 20 से 25 मिनट, ठीक है। उसके बाद ना ये हमने यहाँ पे गाड़ी से पट्टा वगैरह निकाल के हाइड्रा से निकाला उसको, तो लड़का के जो है सीट बेल्ट लगी हुई थी, और वो लड़का यानी कि हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए उसको स्पाइनल में, उसको वहाँ मृत्यु घोषित कर देगा। जवान लड़का था, लगभग आयु होगी 20 से 25 साल के आसपास का यंग लड़का था, जिसमें टोटल जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे 3 थे, एक लड़की 2 लड़के। जो 2 बच्चे निकल गए वो इसलिए निकल गए, गाड़ी की शीशा खुला हुआ था, क्योंकि ये नाला जो है ये इतनी गहराई है, इसकी 10 से 12 फुट गहराई है, और इसके सीवर इसके अंदर पानी भरा हुआ है कि एक रात को टैंकर आता है, इसमें पानी डाल जाता है देव करके। ये वो बरसाती पानी नहीं है, पर मैं वो देव के अलावा भी उसमें जिम्मेदार मानता हूँ डीडीए को, क्योंकि डीडीए का नाला है ये, उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको कवर करने के लिए। हमने बार बार मार्क किया हुआ है कि भाई इसको जल्दी से इसको कवर कीजिए, कुछ इसका कीजिए, पर कोई इसको सुनने वाला नहीं है। तो उससे आज हम अधिकारियों से बात करेंगे अभी जाके, जैसे कि कल मैं पूरा दिन तो इसी में लगा रहा कि बच्चे। अच्छा, ये जो नाला खुला है इसके लिए आप लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं डीडीए को, या फिर ये ऐसे खुले में नाला है इसको? डीडीए के 2-3 अधिकारियों से पहले भी हमारी बात हो चुकी है, एक्शन लेवल पे बात हो चुकी है। आज हमारी एग्जीक्यूटिव चीफ इंजीनियर से मीटिंग होगी, जेई भी होगा, वहाँ पे एक्शन भी होगा इसके कवर के लिए। पहले भी बोला गया हुआ है, 1-2 बार पहले दुर्घटना हो चुकी है, 1-2 बार ऑटो भी घुस चुका है इसके अंदर, 1-2 बार गाड़ी भी। अब जैसे सर्दी आने वाली है, जैसे धुंध पड़ जाएगी, अब और दुर्घटना का विषय ज्यादा बन जाएगा ये। तो आज हम देखते हैं जैसे भी हमारा एक्शन लिया जाएगा, जैसे भी होगा। वसंत कुंज एन्क्लेव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कार की जो ये स्थिति है ये पूरी तरीके से पलटी है। ये स्कोडा कार है और ये जो घटना हुई है 24 जुलाई को है, सुबह सुबह की घटना है। और ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में ये कार पूरी तरीके से पलट गई थी, जिसके कारण इसमें जो कार सवार जो ड्राइवर था उसकी मौत हुई है। देखिए, ये जो घटना हुई है, दरअसल पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जो 24 तारीख को जो है सुबह सुबह सूचना मिली थी कि ये गाड़ी जो है वो नाले में पलटी हुई है। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई। पुलिस ने जब यहाँ पे देखा और स्थानीय लोगों ने जब देखा तो ये गाड़ी पूरी तरीके से इस नाले में पलटी हुई थी, और लोग भी मदद कर रहे थे इसको हटाने के लिए। और ये गाड़ी जो था, जो इसका ड्राइवर था, वो इसी में फंसा हुआ था। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, और वो एक आर्मी ऑफिसर है, उनका लड़का था। उसके साथ एक लड़की भी इस गाड़ी में बैठी थी, जो कि निकाल ली गई, वो निकल गई थी, उसकी जान बच गई। लेकिन जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि इस गाड़ी में जो लड़का था उसका सीट बेल्ट लगा हुआ था। अब ये जो स्थिति है, जो ये हादसा हुआ है, इसका कारण क्या है ये हम आपको चल के दिखा रहे हैं उस रास्ते पे जहां से ये गाड़ी ने ड्रिफ्ट किया है। इस पूरे घटना में यशविंदर, जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी मौत हुई है। ये जो शिकायत है जो पुलिस को दी गई है, उसके साथ जो मित्र बैठी थी उसने बताया है कि आप देख सकते हैं वो इधर से आ रहे थे, ये वसंत कुंज एन्क्लेव का ये रास्ता है, और ये रास्ता देखिए यहाँ पे टर्न हो रहा है। और जैसा कि उसने बताया था कि काफी स्किडी था ये रास्ता, और देखिए गाड़ी यहाँ पे इस पेड़ से पहले टकराई है, इस पेड़ से टकराई है, और उसके बाद जाकर के इस नाले में गिरी है। अब इस नाले की जो स्थिति है ये देखिए, ये जो इसका दीवार है ये यहाँ पे टूट गया है, और उसके बाद ये नाले की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल खुला हुआ नाला है, कोई कवर्ड नहीं है। यानी हादसे कई होते हैं दिल्ली में, कई इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन शायद हादसों के बाद भी जो सिस्टम है वो संभला नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है। और इस पूरी घटना में जिस युवक की मौत हुई है वो
आर्मी अधिकारी का जो लड़का है वो बताया जा रहा है, अमेरिका में पढ़ाई करता था, वहीं जो उसकी साथी वो भी पढ़ाई करती थी अमेरिका में। इस पूरे घटना को लेकर क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, सर क्या इस घटना को रोका जा सकता था? जो लापरवाही खुले नाले की यहाँ पे देखी जा रही है, क्या इस घटना को रोका जा सकता था अगर डिपार्टमेंट अपना सही काम की होती? ये बिल्कुल 100% रोका जाता था। और ये लापरवाही मैं डीडीए की मानता हूँ। और एक देव करके टैंकर वो यहाँ पे रात को रिता जाता पानी, ना कि बरसाती पानी है। और ये नाला आज के टाइम पे मौत का नाला बन चुका है। सच्चाई देखो, आज हम बोल देंगे भाई आर्मी में था उसका फादर, वो उनको छोड़ दो बात को, हमारा बच्चा भी हो सकता है कल ना, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो हर रोज निकलना है। अब धुंध आ जाएगी, ठीक है ना, तो हम तो हर रोज लगते इस चीज से, तो हम तो इसको मानते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही डीडीए की। भाई नाला तो डीडीए का ना, उसको कवर्ड कीजिए, उसको काम कीजिए ना। हम ये दोनों कह रहे हैं हमारे घर पे नाला बना दो, ये तो चलता हुआ रोड है, मेन रोड। ये नांगल देवत से स्पाइनल हॉस्पिटल की बत्ती तक आता है, ठीक है। और ये नाला लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का पड़ता है। ये पूरा ओपन है, इसको देखने समझने वाला कोई भी आदमी नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में अक्सर हादसे होते रहते हैं इस तरह के, लेकिन डिपार्टमेंट हादसों के बाद भी नहीं सीखता, हादसों के बाद भी सुधार नहीं करता, नहीं तो शायद ये हादसा नहीं होता, उस बच्चे की जान कल नहीं जाती। सर घटना क्या हुई थी ये बताइए सुबह आप लोग, क्योंकि ये लोग उस समय थे वहां पे, यहाँ से गुजर रहे थे, क्या घटना? मैं सुबह 6 बजे आया, मेरे पास वीडियो भी है उस बात की। वो गाड़ी वहां से थोड़ी स्पीड मारी थी, और गाड़ी जैसे स्पीड में आई तो गाड़ी आगे नाले पे टकरा के वो गाड़ी पलट गई। उसमें 3 बच्चे थे, उसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। वे 2 बच्चे निकल गए, उस वजह से निकल गए क्योंकि गाड़ी का जो शीशा खुला हुआ था, उस शीशे से निकल गए। उन बच्चों ने प्रयास किया उस बच्चे को निकालने के लिए, तो तीसरा बंदा जो गाड़ी चला रहा था, उस बच्चे का क्या था, सीट बेल्ट लगी हुई थी, वो सीट बेल्ट ना खुलने की वजह से वो बच्चा फंसा रह गया। फिर उसके बाद में स्थानीय पब्लिक आई, उन्होंने भी कोशिश की, 2 लड़के मैंने घुसाए नाले के अंदर, क्योंकि बदबूदार नाला है। वो फिर उसके बाद में वो सीट बेल्ट निकली और विंडो भी नहीं खुल पा रहा था नाले की वजह से, क्योंकि दोनों जो है आपके जो है गेट जो है नाले के दीवार के साथ में फंसे हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो उस शीशे के अंदर घुस गया, पर वो प्रयास असफल रहा। उसके बाद में पुलिस आई हुई थी, हाइड्रा मंगाई उन्होंने, हाइड्रा से गाड़ी निकाली। जब वो लड़के को फटाफट हम एम्बुलेंस में डाल के, 112 नंबर की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उसमें डाल के नियर अबाउट स्पाइनल हॉस्पिटल है, आप देख रहे हो मेरे बाजू में है, उसमें लेके गए। उसके बाद में उसको 10 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, सर एक चीज ये बताइए कि जो बता रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर काफी देर तक फंसी रही, निकालने की आप लोगों ने बहुत कोशिश की, तो सर क्या जान बच सकती थी अगर सही सुविधा अगर नाले में पानी नहीं होता तो पब्लिक उतर जाती। नाले में पानी की वजह से हर आदमी घबराता है। मेरे बड़े वाले भाई थे, वो साइकिल पे आए, बोला भाई सुबह सुबह हादसा हो गया। तो मगा यार तुम पहले बता नहीं थी, तो मैं तो फायर में हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, मैं तो इस नाले में आते कूद जाता। रहा गाजियाबाद वाला बच्चा, जिस टाइम उसकी हत्या हुई थी, हम बहुत दुखी हुए थे। हम फायर वाले हैं, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरे की जान की परवाह पहले करते हैं कि भाई इसको बचाया जाए किसी न किसी तरीके। ये नाला आए दिन सिक्योरिटी वाले सप्लाई वाले आते सीधे नाले में गिर जाते हैं। 4 बच्चे तो मैंने खुद बचा दिए इसी नाले में। फिर मगर बेटा ये तुम कान के फोन लगा कर चलते हो, ये तुम्हारी लापरवाही है, इसी वजह तुम्हारा हादसा हो रहा है। नहीं तो तुम आए दिन वहां से मोड़ हो गया, मोड़ पे कान के फोन लगाते हैं, सीधे नाले में उतर जाते हैं। कितनी दफे हमने बचा चुके हैं, लेकिन आज ये बच्चे थोड़ा सा देखिए पहुंच वाले हैं, इसलिए थोड़ा दाब पड़ेगी। कल भी आए कनात। देखिए मेरा कहना यह है, किसी की भी जान एक समान होती है। अगर जो ये लापरवाही है और सर आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो क्या आप लोग डिपार्टमेंट के पास नहीं गए इस चीज को लेके? किसका नाला है? हाँ, ये डीडीए का नाला है, ये 2.5 से 3 किलोमीटर का पड़ता है। जब भी हम डीडीए के पास जाते हैं आश्वासन मिलता है। उसके अलावा जैसे हम गए, आप देख रहे हो वहाँ पे वो हरी टाट लगा रखी है, देखो पहले भी गाड़ी पर घुस चुके होंगे। वो ऐसी व्यवस्था करते हैं, फिर हमें शांत करते हैं, भाई हम इस पे चल रहा, हमारा प्रपोज चल रहा है, हम इस पर टेंडर लगाएंगे, लंबी प्रक्रिया है, गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ऐसा आश्वासन लगाते हैं। तो जैसे दुर्घटना होती है वहाँ पे वो देखो आपने वो हरी वाली वो लगा दी, वहाँ पे कवर्ड कर दिया थोड़ा सा, कि ताकि उनकी सेफ्टी रहे। क्या मतलब हमारी तरफ से सेफ्टी तो उससे होगी नहीं, लापरवाही। तो ये सारा जो है मिला जुला के ये हमारे को पर्सनल नाला नहीं है, ना कि हमारे घर का पानी जा रहा है इसमें। ये गवर्नमेंट नाला है, डीडीए का नाला, डीडीए का रोड है सारा, इसमें डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। और मैं डीडीए से बार मैं जा चुका हूँ उनके पास, आज भी शायद देखता हूँ, आज मीटिंग करेंगे हम उसमें, पूरा नांगल देव के निवासी हम जाएंगे उसमें, ताकि कल और आसान। देखिए, जिम्मेदारी तो बनती है और जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है, जो स्थिति दिख रही है, इससे साफ लग रहा है अगर जो डिपार्टमेंट ने अपना काम किया होता तो शायद ये जान
बच सकती थी, इस घटना को रोका जा सकता था। शायद इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं अब इस नाले को मौत का नाला बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट की आंखें खुलनी चाहिए और कान में ये बात जानी चाहिए कि अगर इसे जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इसको नहीं ठीक किया गया, तो ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।